क्या हरियाणा में फिर से आएगी आईएनएलडी की सरकार? क्या एक होंगे दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला? और क्या इनकी एकता हराएगी बीजेपी और कांग्रेस को? क्या कहता है जनता का रुख? विधानसभा उपचुनाव में हार का सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो है चौटाला परिवार। चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां यानी इनेलो और जेजेपी दोनों ही अब गिरती खाई में पहुंच गई हैं। दोनों के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है और दोनों के लिए अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को क्या नुकसान हुआ है, ये जानने के लिए आज की ये वायरल खबर जरूर देखें। 2018 में जब इनेलो सत्ता की दहलीज पर खड़ी थी, तब अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के स्वार्थ ने पार्टी को बांटने और डुबोने का काम किया। दोनों के बीच न सिर्फ राजनीतिक बंटवारा हुआ बल्कि रिश्तों में भी विभाजन आ गया। दोनों की ये भ्रम और अहम था कि वे अपने अपने दम पर पार्टी बना लेंगे, सत्ता हासिल कर लेंगे। अभय सिंह चौटाला को जहां ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद प्राप्त था, वहीं दुष्यंत चौटाला को भी ये भरोसा था कि उनके पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के हजारों समर्थकों के बलबूते पर वे आगे बढ़ जाएंगे। शुरुआत में ऐसा लगा भी। इस पारिवारिक लड़ाई के चलते दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में 10 विधायकों के साथ डिप्टी सीएम बन गए और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला महज एक सीट पर अटक गए। 4.5 साल तक सत्ता में बीजेपी के साथ साझेदार रहने के बाद दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जनता का आक्रोश फूटा और उनकी पार्टी का वही हाल हुआ जो 2019 में इनेलो का हुआ था। इनेलो जहां लगभग 6 लाख वोट लेने में सफल रही, वहीं जेजेपी 1.25 लाख वोटों तक भी नहीं पहुंच पाई। खुद दुष्यंत चौटाला सिर्फ 7.5 लाख वोट ही ले पाए और उनकी जमानत जब्त हो गई। डबवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला को छोड़कर जेजेपी के किसी भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बची। वहीं अभय सिंह चौटाला भी चुनाव हार गए। बेशक उनके बेटे अर्जुन चौटाला रानिया से चुनाव जीत गए और अर्जिते चौटाला भी डबवाली से चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि आईएनएलडी के पास ना तो 3 विधायक हुए और ना ही वे 6% वोट हासिल कर पाए, जिस कारण अब आईएनएलडी की चुनावी मान्यता और चुनाव चिन्ह भी छीने जाने की स्थिति में है। यानी एक तरफ जहां दुष्यंत चौटाला 0.90% वोट के साथ हार की कगार पर हैं, वहीं अभय चौटाला की पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा है। यानी दोनों ही परिवार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां उनके लिए अब राजनीतिक बचाव करना, अपना अस्तित्व बनाए रखने और भविष्य में सियासी ताकत बने रहना मुश्किल नजर आता है। दोनों के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों ही अब भी हकीकत की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। वे जमीनी हालात को अनदेखा कर रहे हैं और यही वजह है कि दोनों पार्टियों का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। अगर दोनों ही नेताओं ने हकीकत को नहीं समझा, अगर समय रहते हालात नहीं भापे, तो दोनों ही पार्टियों का बिस्तर गोल हो जाएगा। यानी 2029 के चुनाव में इन दोनों पार्टियों का खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बार तो इनेलो के 2 सीटें मिल गई हैं, लेकिन 2029 में ये दोनों सीटें भी आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नई परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी और मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। ऐसे में जेजेपी और इनेलो दोनों के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली। वर्तमान हालात साफ इशारा करते हैं कि अब सिर्फ एक ही रास्ता चौटाला परिवार के पास बचा है, जिसके जरिए वे न सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस को भी बराबरी की टक्कर दे सकते हैं, और वो रास्ता है एकता का। अगर दोनों ही परिवार फिर से एक हो जाते हैं और मिलकर सियासी लड़ाई लड़ते हैं, तो उन हालात में आईएनएलडी एकता के जरिए फिर से मजबूती के साथ विरोधी पार्टियों का मुकाबला कर सकती है। यानी अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों को अपने अहम को दबाकर पार्टी के भविष्य के लिए और परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए एक होना होगा। अगर दोनों आपस में भिड़ते रहे तो दोनों की सियासी किस्मत टूट जाएगी, यानी दोनों ही राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगे। अभय चौटाला के पास जहां एक मजबूत लीडरशिप नहीं है, वहीं उनके बेटे भी वह धार और क्षमता नहीं रखते जो किसी बड़े नेता में होनी चाहिए। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला भी जनता द्वारा खारिज किए जा चुके हैं और उनके लिए भी अपने वजूद को बचाना आसान नहीं होगा। अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के पास अब एक होने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर दोनों साथ आए तो राजनीतिक रूप से मजबूत होकर आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों अलग अलग रहे तो उनका राजनीतिक अंत तय है।
अगर दोनों परिवार एक हो जाते हैं तो उनके साथ जुड़ा कार्यकर्ता वर्ग और नेता मिलकर पूरे हरियाणा में राजनीतिक सक्रियता और बड़ी गतिविधियों के जरिए आईएनएलडी को फिर से मजबूत ताकत बना सकते हैं। लेकिन अगर वे अलग अलग रहे तो उनका विनाश तय है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के लिए अब जाट वोटरों का विश्वास जीतना आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2029 में जाट वोटर एक बार फिर नए नेतृत्व की तलाश करेंगे, क्योंकि 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर किया गया भरोसा भी टूट गया है। अब भूपेंद्र हुड्डा में जाट वोटरों को कोई नई उम्मीद नजर नहीं आती है, ना उनकी उम्र उनका साथ देगी, ना उनका रुतबा। और दीपेंद्र हुड्डा में वो दमखम नहीं दिखता जो जाट समाज को अपनी लड़ाई के लिए चाहिए। यानी अब जाट वोटरों के सामने सिर्फ एक नई उम्मीद है, जो दुष्यंत चौटाला और आईएनएलडी की एकता से निकल सकती है। और अब इस संभावना पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। अगर दोनों परिवार एक हो जाते हैं तो ऐसे में जाट वोटर एक बार फिर से आईएनएलडी या जेजेपी के साथ जुड़ सकते हैं और फिर उन्हीं परिस्थितियों में चौटाला परिवार फिर से एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन सकता है। लेकिन अगर दोनों ही बटे रहे तो ऐसे में दोनों का बंटाधार हो जाएगा और हरियाणा की राजनीति में आगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधी टक्कर रह जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या चौटाला परिवार के दोनों मुखिया यानी अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला हकीकत को समझकर समझदारी दिखाते हैं और एक होने का फैसला करते हैं, या फिर अपने अहम में उलझकर एक दूसरे का राजनीतिक अंत सुनिश्चित करते हैं। आपका क्या कहना है? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा।